नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये जो वीडियो है, लिटरली मुझे कुछ नहीं पता कि इस वीडियो का क्या तो टॉपिक होने वाला है, क्या इसका थंबनेल होने वाला है। कुछ रियलाइज़ेशंस हो रहे हैं 3-4 दिन से, तो बस उनको आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि हम सभी लोग एक-दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारे एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस, हम इन एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं। और तो सोचा कि इन एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करूँ, तो शायद आप में से किसी के काम आ जाए। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या-क्या मैसेजेस चैनल कराना चाहते हैं डिवाइन। तो बस भगवान को सरेंडर करके मैं बस हाज़िर हूँ, स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि मुझे क्या रिसेंटली कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई। तो कल से जो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ेशन हो रही है वो ये कि कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें ये रियलाइज़ कराते हैं कि हम हमारी लाइफ में कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं, ऐसे लोगों के फॉर्म में ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं, हम कभी उनकी वैल्यू नहीं करते। और हम कई बार उनके पीछे भागते हैं जो हमारी वैल्यू नहीं करते। हम हमारी वैल्यू करने वाले लोगों को कई बार दरकिनार करते हैं, उनकी कभी वैल्यू नहीं करते, उनको कभी ब्लेसिंग के तौर पे लेते नहीं हैं, उनको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। हमेशा शिकायत, शिकायत रहती है और एक असंतुष्टता, और उसी असंतुष्टता के भाव में जब हम बाहर से चीज़ें खोजने का प्रयास करते हैं, तो कई बार हमें ऐसे लोगों से एनकाउंटर होता है जहाँ पे सच में वो हमें रियलाइज़ करा देते हैं कि भाई आपके पास जो है उसकी वैल्यू करो। तो आप शायद पता नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे ज़रूर से समझ पा रहे होंगे कि कई बार लाइफ में, हालांकि ये एक बहुत डेप्थ एक सब्जेक्ट है कि हमारी लाइफ में हम कभी भी किसी से ऐसे ही नहीं मिलते, कुछ ना कुछ हमें सभी से लेसन लेने होते हैं। तो हमारे जिनके साथ में कार्मिक अकाउंट हैं, जो भी छोटे बड़े, कम समय के, ज़्यादा समय के, जितने भी हमारे कार्मिक अकाउंट हैं, हमें लोग मिलते जाते हैं लाइफ में। कुछ वही है ना। और आपने बहुत सारे सॉन्ग्स भी ऐसे बने हैं, है ना, कि कुछ लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ ठहरते हैं, कुछ चले जाते हैं। सो इस तरह से ये लाइफ चलती रहती है। लेकिन बेसिकली मुद्दा है कि हमने सीखा क्या। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, और बेसिकली हमको सीखना है कि हम वहाँ से सीखें कैसे, क्या सीखें। तो ये जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाक़ई में हम अपने परिवार से, अपने डियर एंड नियर से हमेशा एक असंतुष्टता के भाव में रहते हैं। हमें बहुत सारी कमियाँ नज़र आती हैं। हम कभी उनकी खूबियों को, अच्छाइयों को देखना ही नहीं चाहते। और तब कुछ ऐसे लोग जिनके जिनको शायद हम बहुत तवज्जो दे देते हैं, और जब रिटर्न बैक आपको वहाँ से वो सेम पैटर्न मिलता है जो कि आप कभी वो मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो ये समझ में आता है कि वाकई में हम अपने जीवन में कभी उन ब्लेसिंग्स को काउंट ही नहीं कर पाते जो ईश्वर ने हमें ऑलरेडी दे रखी हैं, रिश्तों के फॉर्म में, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। तो वाकई में हमें पता लगता है जब ऐसे लोगों से हमारा एनकाउंटर होता है। तो यहाँ से हमें लेसन लेना है कि ज़रूर से हम अपने आसपास जो भी हमारे रिश्ते हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, हम उनकी वैल्यू करना सीखें। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि कई बार अब हमारे प्रश्न ये भी उठते हैं कि भाई हमारे तो रिश्ते खराब हैं, हमारा पति अच्छा नहीं है, हमारा भाई बहन अच्छे नहीं है, या हमारे सास ससुर अच्छे नहीं हैं, है ना, हमें शिकायतें हैं।
लेकिन यहाँ पे एक और रियलाइजेशन मुझे हुआ है पिछले कुछ टाइम से, कि जो चीज़ें हमें लोगों में ख़राब लगती है, लोगों में ख़राब लग रही है, जो हमें असंतुष्ट कर रही हैं, जो हमें शिकायत के भाव में ले जा रही हैं, हम कहते हैं कि हमने लाइफ में बहुत परेशानियां झेली, हमें लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, हमें लोगों ने हमेशा ऐसे किया वैसे किया, या हम लोग बहुत दबके रहे, या हमने बहुत सारी चीज़ें, आप अपने अपने वर्ड्स में आप ले सकते हैं, अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अक्सर हमारा यही रहता है ना कि हमने बहुत किया, लोगों के लिए बहुत किया, लेकिन हमें रिटर्न बैक कुछ नहीं मिला, या मेरी सास मेरे साथ में ऐसे करती थी, या मेरे सभी लोग मेरे साथ ऐसे करते थे, जो भी है। लेकिन यहाँ रिश्तों के फॉर्म में आपके जो भी क्लोज वन है, या फिर आपसे बाहर भी लोगों से, किन्हीं लोगों से आपका सपोज कनेक्शन भी होता है, तो आपको कई बार बहुत सारे टॉक्सिक ऐसे लोग मिलते हैं, या आपके रिश्तों के फॉर्म में ही आपको लोग मिल रहे हैं। तो बाद में एक इस तरह का रियलाइजेशन हुआ कि वाकई में जो चीज़ें हमने फेस की रिश्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, या जो भी लोग आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक आए, जिनसे कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने उनके लिए बहुत किया, या उसने हमें ऐसे तंग किया, रिश्तों ने हमें बहुत तंग किया, तो क्या वाकई में उनके अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो हमें तंग कर पाते, हमें टॉक्सिक बिहेवियर हमारे ऊपर लगा पाते? लेकिन उन्होंने लगाया, उन्होंने टॉक्सिसिटी दिखाई, बट उसको अलाउ किसने किया? ये चीज़ मुझे रियलाइजेशन हुई कि सपोज अगर हमने अपनी लाइफ में इतने सारी परेशानियां देखी, रिश्तों से हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमने बहुत कुछ दिया है इनको, हमें रिटर्न बैक कुछ नहीं मिला, या मेरे ऊपर इतना टॉक्सिसिटी फैलाई गई रिश्तों के फॉर्म में। अक्सर शिकायत होती है ना कि मेरे सास ऐसे हैं, या वो लोग ऐसे हैं, या पति ऐसा है, लेकिन अलाउ किसने किया? जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, वहाँ स्टैंड लेने की पावर किस में नहीं थी? जहाँ आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत थी, वहाँ पीपल प्लीजिंग करने की गलती किसने की थी? तो डेफिनेटली अलाउ हमने किया, हमने पीपल प्लीजिंग की, हमने वो सारी चीज़ें सही, हमने पहली बार में कभी आवाज़ नहीं उठाई, गलत हो रहा है, हम सहन कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये क्यों हुआ? जहाँ पे उस समय हमारी मिस्टेक थी, बट किस तरीके से? क्योंकि हीलिंग नहीं थी, अनहील्ड थी। तो जैसे ही एक अनहील्ड जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर बहुत सारे फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, लोग ना रूठ जाएं, लोग छूट ना जाएं, मैं इनके बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, या कर पाऊंगा, या मुझे ये अपने खुद के अटैचमेंट्स, और ये अटैचमेंट्स फियर बेस, कि हम रह नहीं पाएंगे इनके बिना, या मैं इस परिस्थिति का कैसे सामना करूंगी, वो मुझसे रूठ जाएगा तो मैं, या मुझसे छूट जाएगा तो मैं कैसे परिस्थिति का सामना करूंगी, या मैं यहाँ पे आवाज़ उठाऊंगी तो मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, देखो कोई भी हो सकता है ना, मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कैसे आवाज़ उठा सकता हूँ? तो लेकिन ये उस कंडीशन में होता है जब एक व्यक्ति अनहील्ड है। जो व्यक्ति हील नहीं है, तो विदाउट हीलिंग ये बहुत सारे फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, यही हमें पीपल प्लीजिंग करने पे मजबूर करते हैं, यही हमें उसी टॉक्सिसिटी को अगेन एंड अगेन फेस करने में, लूप और पैटर्न के रूप में अपनी लाइफ में बनाए रखने में के लिए हमें विवश करते हैं। तो एक व्यक्ति जैसे ही थोड़ा भी अपनी हीलिंग की तरफ आगे बढ़ता है, और ये सारी परिस्थितियां हमको सिखाती हैं कि आपको कहाँ पे, आप कितने अनहील्ड हैं, आपको कितना अपनी शेडोज़ पे वर्क करना है, कितना आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना है। लेकिन हम उस समय नहीं समझ पाते। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे जो रूट कॉज दिखा वो ये कि कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता इस टॉक्सिसिटी को फेस करने के लिए, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता
कि हम सामने वाले के अकॉर्डिंग चलें या सारी चीज़ों को फेस करें, हम अपने लिए स्टैंड ना ले पाएँ, हम घुट के रहें। ये एक हमारा अनहील्ड सेल्फ होता है जो हमसे ये सारी चीज़ें कराता है। तो एक व्यक्ति थोड़ा-सा भी हील होने लगता है, क्योंकि हीलिंग एक प्रोसेस है। कंप्लीटली हील होना एक वक़्त लगता है ना? और कंप्लीटली हील मुझे लगता है कि एक लंबा प्रोसेस है ना? तो लेकिन थोड़ा-सा भी जब व्यक्ति हील होने लगता है तो उसको समझ में आने लगता है, और जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो मुझे जो रियलाइज़ेशन हो रहे हैं, जो क्योंकि ऐसी कुछ लाइफ़ मैंने भी गुज़ारी है, तभी आज मैं ये चीज़ें बोल पा रही हूँ। जहाँ पे अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे! वहाँ पे तो हम ऐसे स्टैंड ले सकते थे, वहाँ पे तो वो तो बड़ा ईज़ी था। लिटरली अभी ऐसा लगता है कि इतना मुश्किल हमने चीज़ों को बनाया, लेकिन वो उतना मुश्किल नहीं था। वहाँ तो हम तुरंत ऐसे चुटकियों में एक्शन ले सकते थे। चुटकियों में हम वहाँ पे बिना किसी झगड़े के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बस एक पावर की ज़रूरत थी, एक पावरफुल एक एक्शन की ज़रूरत थी। लेकिन उस समय पावर नहीं थी, क्योंकि खुद से जुड़े नहीं थे, हील नहीं थे, चीज़ों को हमेशा नेगेटिव परसेप्शन से देखा था, कभी एक बड़े परसेप्शन से चीज़ों को नहीं देख पाते थे। कई बार चीज़ें उतनी वर्स्ट नहीं भी होती हैं जितना कि हम अपना परसेप्शन बहुत छोटा रखते हैं। चीज़ें छोटी होती हैं लेकिन हम उनको वर्स्ट बना के देखते हैं। तो वो भी दिखाने वाला कौन है? हमारा शैडो सेल्फ, हमारा अनहील्ड जो सेल्फ है। वही हमें कई बार छोटी चीज़ों को ना बहुत बड़ा करके दिखाता है। और एक हील जो परसेप्शन होता है वो चीज़ों को एक बड़े परसेप्शन से देखता है कि अच्छा, इसके पीछे ये रीज़न है। भाई सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे साथ में ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो ये उसकी कंडीशनिंग है। अब यहाँ पे उसका टास्क नहीं है, वो तो उसकी जो कंडीशनिंग है उसके अकॉर्डिंग वो हमारे साथ में बिहेवियर कर रहा है। तो यहाँ पे वो तो दया का पात्र है, वो यहाँ पे माफ़ी का पात्र है। लेकिन यहाँ हमें देखना होगा कि हम कैसे इस बिहेवियर को हैंडल करें। क्या हम बाध्य हैं ऐसे बिहेवियर को ज़बरदस्ती फेस करने के लिए? यहाँ पे आपकी पावर लगेगी, यहाँ पे आपका अ, एक आपका जो है मैं क्या कहना चाहती हूँ, जैसे कि ना आपके अंदर इंटरनल पावर लगेगी। आपका हील्ड सेल्फ आपको यहाँ पे गाइड करेगा कि आपको इस सिचुएशन से ऐसे निपटना है। सामने वाले व्यक्ति को हायर परसेप्शन से समझना है, देन आपको अपने लिए क्या एक्शन लेने हैं। फिर ये आपका सोचना काम नहीं है कि सामने वाले को खराब लग रहा है या कैसा लग रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके पास वो तरीका होता है कि आप एक पावरफुल तरीके से कैसे अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं। तो ये चीज़ें कुछ मैंने अभी हाल फिलहाल में समझा इन चीज़ों को। पीछे बैक में बहुत सारी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कम्प्लीटली मैं हील हो चुकी हूँ। मैं भी एक जर्नी पर हूँ। डे बाय डे कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, और जो सीख रही हूँ, जो रियलाइजेशंस हो रहे हैं, जस्ट आपसे बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो समझने की चीज़ ये है कि शायद जो हमें लोगों से चीज़ें रिसीव होती हैं, जहाँ पे कि कई बार मैं ख़राब चीज़ों को रिसीव होने की बात कर रही हूँ, तो ख़राब जो चीज़ें हमें रिसीव होती हैं वहाँ पे शायद कई बार ना हमको ये मिरर लोगों के माध्यम से दिखना होता है कि देखो, यहाँ पे सामने वाले की गलती नहीं है, यहाँ पे आप देखो कि आपके अंदर कहाँ वो कमी है जो आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या आप उस व्यक्ति को गलत बोल रहे हैं, उस व्यक्ति से शिकायतें हैं, लेकिन उसके बिहेवियर से आपको क्या सीखना है। ये हमें मिरर वो व्यक्ति करा रहे होते हैं। आपकी इंटरनल पावर कहाँ है? और जब इंटरनल पावर से और अपने आप से जब जुड़े नहीं होते हैं तो ही हमारे आसपास के, क्योंकि हमारे खुद से रिश्ते डिस्टर्ब्ड हैं। जब खुद से रिश्ते डिस्टर्ब हैं तो बाहर डेफिनेटली हम बाहर क्या प्रोजेक्ट करते हैं, जो हम भीतर से हैं। और अभी भीतर से हम कैसे हैं? अनहील्ड हैं।
तो जब हम अनहील्ड हैं तो बाहर से आप वही रिफ्लेक्ट करोगे, उधर सामने वाला व्यक्ति भी अनहील्ड है भाई, वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये दोनों के लिए ही है चीज़ें समझने की कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं है। कई बार हमारे अंदर ना ऐसी चीज़ें भी आती हैं, मेरे अंदर भी आई थी, अरे क्या मैं ये जगह बदल लूँ, क्या मैं ये लोग बदल लूँ, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें दिमाग में आती है। लेकिन अब रियलाइजेशन हो रहे हैं कि आपके जिन लोगों से कुछ लेसन है, अगर आप उन लेसन से भागोगे तो आज आप चाहे जगह बदल लीजिए, चाहे आप लोग बदल लीजिए, आप किसी नई जगह पे जाएंगे, नए लोगों से कनेक्ट होंगे, तो जब तक आपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति से वो लेसन नहीं ले लिए तो आपको अदर व्यक्तियों से वो लेसन मिलेंगे, आपको दूसरी जगह पे ऐसे लोग मिल जाएंगे। सो ये मैंने समझा कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे खुद के भीतर होती है। लोग हमें सिर्फ एक आईना दिखाते हैं कि देखो यहाँ तुम्हारे भीतर कमी है, यहाँ तुम्हारे अंदर पावर की कमी है, यहाँ आप अपने आप को पीछे रख रहे हो, यहाँ आपके खुद से रिश्ते खराब हैं, इसीलिए आप खुद अपना अनहील्ड सेल्फ दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो रिटर्न बैक आपको वही मिल रहा है। सो जैसे ही आप हील होना शुरू होते हो, डेफिनेटली आपके खुद के साथ रिश्ते जब अच्छे होना शुरू होते हैं, आप देखोगे आपके अंदर से फिर एक हील्ड सेल्फ जैसा एक हील्ड बिहेवियर जब जनरेट होता है, तो आपके आसपास के लोग बदलना शुरू हो जाते हैं। जो कभी आप जिन लोगों को कार्मिक की संज्ञा देते हैं, बड़ा मेरा भारी कार्मिक है, लेकिन आप इनर वर्क करके देखिए, आप शेडो वर्क करके देखिए, आप अपने आप की हीलिंग की दिशा में आगे बढ़िए, आपके आसपास के लोग हील होना शुरू हो जाते हैं। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को छोड़ के बाहर तलाशना शुरू कर देते हैं कि शायद हमें बाहर से कुछ अच्छा रिसीव होगा, लेकिन एक्चुअली यहीं से मैंने शुरुआत की थी ना कि वहाँ से ही भी आपको फिर एक मिरर मिलेगा कि देखो जो तुम बाहर देख रहे हो ना, आपके आसपास देखो, मैं आपको लेसन दिखा रहा हूँ, देखो मैं कितना बेकार हूँ, है ना, या जो भी है, आप देखो कि आपके आसपास कितना कुछ अच्छा है जिसे छोड़ के आप हमारे पीछे आ रहे हैं, है ना। सो ये कुछ रियलाइजेशन थे, तो आई होप कि आपको ये समझ में, पता नहीं मुझे नहीं पता कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, क्या किस तरीके से मेरी बात को ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ आ रहा है या आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो तो आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम सभी लोग एक यात्रा में हैं, ऐसा नहीं है कि हीलिंग एक दिन में हो जाती है, प्रोसेस है। बस ये है कि हम टाइमली जब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करें कि कोई व्यक्ति बाहर ख़राब नहीं है, उसकी अपनी कंडीशनिंग है, और हमें यहाँ पे उसके बिहेवियर से अपने लिए देखना है कि ये हमें क्या दिखा रहा है। तो जो दिखा रहा है इसको भी माफ़ करना है, ठीक है, क्योंकि उसने आपको ये रियलाइजेशन कराया कि देखो आपके आसपास क्या है, कितनी ब्लेसिंग्स हैं। तो अपनी हीलिंग की तरफ हमें ज़रूर से फोकस करना चाहिए। अब इस पे हम अलग से नहीं जाएंगे क्योंकि फिर तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी जब हम यात्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हो रहा है, लेकिन एक ये मैं ज़रूर से शेयर करूँगी कि जब हम बात करते हैं यात्रा की, तो मुझे अभी हाल फिलहाल में, जैसे मैं ऋषिकेश गई थी, तो मेरा आने का और जाने का दोनों का जो एक एक्सपीरियंस है वो अलग रहा है बिल्कुल। जब मैं जा रही थी तो वो मेरा जो सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कहूँगी मैं, क्योंकि वो बहुत हम एक ऐसी बस में बैठ गए थे जो कि बहुत बहुत ही उसने जो 7 घंटे का सफ़र था उसने वो हमारा 18 घंटे में सफ़र तय कराया, और उसमें हमें इतनी परेशानी हुई। तो वो बड़ा रियलाइजेशन का टाइम था, और जब हम वापस आए तो वो जो 7 घंटे का सफ़र था वो प्रॉपर हम उसी टाइम फ्रेम में बड़े इजीली वापस आए। सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी कि जब हम आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं या जब हम हीलिंग की यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बड़े चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो अब हमारे पास दो विकल्प होते हैं कि या तो हम उन चैलेंजेस से पीछे हट जाएं,
जितना यात्रा हमने तय की है, अब बीच बीच में बड़े हर्डल आ रहे हैं। अब हमारे अंदर आता है, अरे यार हम तो बेकार ही आ गए और वापस चलते हैं, है ना। अब आपके पास एक विकल्प है वापस आने का, और एक विकल्प है कि चलो इतना तो हम आ गए हैं, अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद आ ही जाएगा, थोड़ा और सही, थोड़ा और सही, आ ही जाएगा। तो ये दो विकल्प में से एक समझदार व्यक्ति क्या चुनेगा कि नहीं, अभी हमने इतनी यात्रा तय कर ली है, तो अभी इतना आगे और जाना है तो हम आगे ही जाएंगे, क्योंकि पीछे जाएंगे तो फिर से उतना तय करना पड़ेगा, तो इतना तय करेंगे तो उतने में तो हम आगे चले जाएंगे, जो हमारा डेस्टिनेशन है ना। तो चैलेंजेस से जब हम घबरा के, जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो हम उन चैलेंजेस से घबरा के अगर हम क्विट करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा असंतुष्टता, एक क्षोभ की एनर्जी, एक फेलियर की एनर्जी, एक मलाल की एनर्जी के आगे चल के कभी अरे काश उस समय हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते। तो ये जीवन भर का एक मलाल। और वहीं पे अगर आप एक डिटर्मिनेशन दिखाते हैं कि कितने भी चैलेंजेस आए, हम आगे इस यात्रा को पूरा करेंगे, इन चैलेंजेस को फेस करेंगे, तो तब आपके पास जो होगा वो होगा एक संतुष्टि का भाव, कुछ अचीव करने का भाव, नए एक्सपीरियंस, और उन नए एक्सपीरियंस कि आप आने वाले सभी सोल्स को अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर सकते हो कि देखो यात्रा में परेशानियां भी आती हैं, कई बार यात्रा बहुत सुगम भी हो जाती है, तो कई बार यात्रा बहुत कठिन होती है। लेकिन जब आप उन चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ना शुरू करते हो, तो इसी यात्रा में आपको कुछ ऐसे सहयात्री भी मिलते हैं जिनको हम अपने सोल ट्राइब के मेंबर्स भी कह सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल भी होते हैं, जो आपको लव फील कराते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, आपके सपोर्ट में रहते हैं। तो इसीलिए कभी भी जीवन के जो चैलेंजेस हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बताया ना कि पीछे हटोगे तो असंतुष्टता रहेगी, जीवन भर का मलाल रहेगा, आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे जो कि समाज हित में काम आएंगे, संतुष्टता होगी, फुलफिलमेंट की एनर्जी। सो ये कुछ एक्सपीरियंस मुझे अभी तब से लगातार हुए हैं, तो मैंने सोचा कि बस मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। बाकी आपके अपने क्या विचार है इन विचारों के ऊपर, तो कितना आपको समझ आया और आपकी क्या एक्सपीरियंस रही हैं, तो आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो गई है, बट मैंने पहले ही कहा था कि ये सिर्फ मैं अपने मन की बात अपनी फैमिली से रख रही हूँ, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे विचार। और ज़रूर से चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी चैनल की मेंबरशिप पे आप ज़रूर से इसको ले सकते हैं, उससे आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा, इतना मेरा विश्वास है। जैसे सभी लोग काफ़ी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, तो वैसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। बाकी किसी तरह का पर्सनल सेशन चाहिए, हीलिंग सेशन चाहिए, तो उसके लिए भी ईश्वर ने और आपके आशीर्वाद ने हमें खड़ा कर दिया है। हमारा अपना कुछ नहीं है, जस्ट सिर्फ आपकी सेवा में खड़े हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का सेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। सो नमस्ते, राधे राधे, थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंटली इतना लंबा सुनने के लिए।